हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को शादोबाद रखे और हमेशा हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। और यहाँ पर हम लोग जो है ना, सबसे पहले आए थे अपनी गाड़ी पर फ्लैग लगवाने के लिए। मैं डॉक्टर साहब से कितने दिनों से कह रही थी कि मेरी गाड़ी पर भी लगवा दें फ्लैग और अपनी गाड़ी पर भी लगवा लें, लेकिन डॉक्टर साहब लगा ही नहीं रहे थे। तो आज हम लोग बच्चों को ले जाने लगे, तो मैंने कहा चलिए अपनी गाड़ी पर ना फ्लैग लगवाते जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ्लैग लगाने आए थे और जो टेप इसने पकड़ी थी, मैंने कहा इससे तो बिल्कुल भी ये फ्लैग स्टिक नहीं होगा, ये तो 1 मिनट में उखड़ जानी है। लेकिन वो कह रहे थे नहीं नहीं हो जाएगा। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि नहीं, ये बिल्कुल भी इससे स्टे बिल्कुल नहीं करेगा। ये जो है ना स्टिकिंग टेप जो होती है, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं अपनी बैंडेज वगैरह पे, उससे ये स्टिक होगा। तो वो इनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो इन्होंने लड़के को भेजा, कहते कि अभी हम लोग ना मंगवा लेते हैं। तो जब वो लेके आया तो वो ब्राउन कलर की वो जो हम लोग सामान पैक करने के लिए यूज़ करते हैं वो थी। मैंने कहा हमारी गाड़ी और गंदी लगे, हमने इसे फ्लैग ले लिया कि हम लोग खुद ही लगा लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग रास्ते में आए तो यहाँ से रैली जा रही थी और इतना रश लगा हुआ था, इतना रश लगा हुआ था। डॉक्टर साहब पीछे से हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे थे। मैंने इन लोगों को कहा भी था कि मेरी गाड़ी पर चलते हैं, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना रास्ते में स्टक हो जाती है, इतना ज़्यादा रश होता है। ऑब्वियसली हर बंदा जो है ना दिन त्योहार पर अपने बच्चों को लेकर निकला होता है और रैलीज़ भी निकली होती हैं। तो मुझे था कि मेरी गाड़ी में चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो है ना इसी में जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन रास्ते में आवाज़ नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर साहब बहुत जल्दी जो है ना पैनिक हो जाती हैं रश को देख के। जैसे ही बहुत ज़्यादा रश होता है ना, तो उनको होता है कि बस इस रश में से निकलें किसी तरह भी। तो मुझे इसलिए था कि हम लोग मेरी गाड़ी में चलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं जी, हम लोग इसी में जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ओके। तो यहाँ पर जो है ना ये रैली में से हम लोग फिर जो है ना दूसरे रोड पे और वहाँ से हम लोगों ने आगे निकलने की कोशिश की। और डॉक्टर साहब इनको पूरे लुक्स दे के गए थे कि एटलीस्ट थोड़ा सा रास्ता तो छोड़ दो कि गाड़ियाँ एटलीस्ट जा सके। तो हम लोगों को देखा देखी में 1-2 गाड़ियाँ और भी हमारे आगे से भी जो है ना इसी रोड पे आ गई, पीछे से भी इसी रोड से लोग आ गए, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लॉक्ड उन्होंने किया हुआ था। और डॉक्टर साहब की भी बात एक तरह से ठीक ही थी कि एक साइड पे थोड़ा सा रास्ता तो इनको छोड़ना चाहिए कि कोई भी लोग इधर उधर से आ रहे हों तो वो आराम से जो है ना आगे से गुजर जाएं, किसी को भी जो है ना दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो ये अजलान और हसन जो है ना ये दोनों सनरूफ से निकले बाहर, सब कुछ देख रहे थे। और मौसम इतना अच्छा लग रहा था ना, आसमान बिल्कुल कवर्ड हो गया था, सन को जो है ना ये बादलों ने बिल्कुल कवर्ड कर लिया था और बहुत अच्छा सा समा लग रहा था। और हम लोग जा रहे थे आज लोग हेड तरीमों की तरफ, और तो जंग में और कोई जाने के लिए जगह नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा चलो बच्चों को हेड तरीमो ले चलते हैं और वहाँ पर जाकर जो है ना इनको सिर्फ दिखा के ले आते हैं। उतारना नहीं है, बोटिंग नहीं करवानी, ना ही कहीं पे उतारना है। हसन इस बात पे ज़िद कर रहा था कि क्यों बोटिंग क्यों नहीं करवानी। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, हालात बिल्कुल बोटिंग वाले नहीं, और आज शुक्र है यहाँ पर बोटिंग हो भी नहीं रही थी। अगर हो रही होती तो शायद अजलान जो हसन जो है ना वो थोड़ा सा ज़िद करता। और यहाँ पे मुझे सिट्टे वाला नज़र आया और फ़ौरन हम लोगों ने सिट्टे लिए। मुझे ये सिट्टे इतने पसंद है, इतने पसंद है। और जहाँ पर इतनी ज़्यादा सिट्टे लगती हैं वहाँ पर हमें सिट्टे वाला कभी मिलता ही नहीं है। तो आज हम लोगों को जैसे ही ये नज़र आया, हम लोगों ने फ़ौरन से, मैंने, हसन ने और अजलान ने सिट्टा लिया। अहमद बिल्कुल भी नहीं खाता और डॉक्टर साहब भी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। खैर हम लोगों को तो बहुत पसंद है, हम तीनों तो लाजमी खाते हैं कहीं पर भी देखें। इस बार हम लोग नॉर्दर्न ही गए, नहीं तो वहाँ पर तो हम लोग बहुत ज़्यादा सिट्टे खाते हैं। इस बार जो है ना हम लोग गए नहीं, तो इस वजह से जो है ना नहीं लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जैसे ही नज़र आया, हम लोगों ने रुक कर पहले सबसे पहले जो है ना सिट्टे लिए कि सिट्टे खाते हैं। तो यहाँ पर आज इतना रश था, इतना रश था, कोई पार्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, झूले शूले नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत रश था। यहाँ पर सबसे पहले आकर मैंने अपना झंडा सेट किया था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप जो है ना गाड़ी यहाँ पर लगाएं और मैं सबसे पहले जो है ना इसको फ्लैग को लगाती हूँ। ये हम लोगों ने लिया किस लिए, अगर हम लोगों ने लगाना नहीं है तो यहाँ पर रख कर सबसे पहले मैंने जो है ना अपनी गाड़ी पर फ्लैग लगाया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर दरिया के किनारे बैठ गए। ये लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, बच्चे जब भी यहाँ पर आती हैं ना छोटे छोटे पत्थर को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के पत्थर फेंकते हैं कि किसका ज़्यादा दूर जाएगा। तो आज भी हम लोग वही एज़ पर आर रूटीन हम लोग यहाँ पर सब बैठे हुए थे। और फिर पुलिस वाले गुजरे कि अपने बच्चों को जो है ना आप थोड़ा पीछे रखें। हालाँकि हम बिल्कुल ऊपर बैठे हुए थे, रोड से बिल्कुल थोड़ा सा फासले पर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी और मुझे भी एहसास हुआ कि हाँ ये सही कह रही हैं कि जो है ना यहाँ पर बच्चों के लिए डेंजरस है। तो मैंने अजलान से भी कहा आप भी थोड़ा पीछे हो जाओ, क्योंकि हसन तो बैठा ही नहीं हुआ था। तो हसन कहता कि मैं तो देखा, मैं खड़ा हुआ था। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया। तो आज तो जी हमारा जंग भी बहुत सजा हुआ था, इतनी चमक दमक, इतनी रोशनियाँ, लाइटें। और बच्चों ने ज़िद की थी कि हम लोगों को 12 पे ही खाना खाना है। खाने के लिहाज से मुझे भी सिर्फ़ और सिर्फ 12 अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर जब हम लोग गए तो पूरा 12, या तो जो सीट्स थी वो रिज़र्व थी
और जो रश था वो इतना पीक पे था कि ना तो नीचे पार्किंग के लिए जगह थी और ना ही आउटडोर जगह थी और ना ही इंडोर जगह थी। पूरा 12 जैम पैक था और हम लोग बच्चों को इतने रश में से जो है ना 2 बार लेकर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद 12 जैम पैक था। होप गाइस कि आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर हम लोगों ने इनको पिज़्ज़ा ले दिया क्योंकि इन लोगों को ये खाना था।